नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से 30 जुलाई 2025 की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला यानी आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर भारत की स्मृति मंदाना को किस देश की खिलाड़ी ने पीछे छोड़ दिया है। यानी आपका फर्स्ट एमसीक्यूज है जिसमें बता रखा है कि आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में इससे पहले स्मृति मंदाना शीर्ष पर थी। अभी हाल ही में एक किस देश की खिलाड़ी, उसके बारे में बात करेंगे कि किस देश की खिलाड़ी ने स्मृति मंदाना को आईसीसी रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा आपका इंग्लैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर पाकिस्तान है और फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड है। यानी इंग्लैंड की एक खिलाड़ी है, उसने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान बना लिया है, जबकि उससे पहले भारत की स्मृति मंदाना फर्स्ट नंबर पर थी। अब इसकी व्याख्या देखें तो इंग्लैंड की कप्तान, क्या नाम है उस कप्तान का? इंग्लैंड की कप्तान नेटली स्कीवर ब्रंट। क्या नाम है? नेटली स्कीवर ब्रंट आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है। ब्रंट के 731 पॉइंट्स हैं, एंड जो इंग्लैंड की एक महिला खिलाड़ी है इसके तो 731 पॉइंट्स हैं। और जबकि भारत की खिलाड़ी स्मृति मंदाना की बात करें तो उसके उसके 728 अभी वर्तमान में पॉइंट्स हैं, यानी वो 3 पॉइंट्स आगे निकल चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कब से नए नए नियम लागू करेगा। यानी जो आप फोन पे से पेमेंट करते हैं, यूपीआई करते हैं, तो उसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कब से नए नियम लागू करेगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका 1 अगस्त है, 2 अगस्त है, 9 अगस्त है और 4 अगस्त है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 1 अगस्त से, यानी 1 अगस्त से यूपीआई द्वारा नए नियम लागू किए जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से नियम लागू हो देख लेते हैं। यानी यूजर्स एक दिन में 50 से ज़्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर सकेगा। यानी जो भी यूजर्स है यूपीआई के, वो 1 अगस्त से पहले तो मैं कितने भी अनलिमिटेड बार, यानी अनलिमिटेड टाइम्स में वो अपना बैलेंस चेक कर सकता था। लेकिन 1 अगस्त से नया रूल्स लागू हो रहा है, 1 अगस्त से 50 से ज़्यादा बार बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। जब पेमेंट स्टेटस चेक करने की लिमिट भी तय होगी। यानी 1 अगस्त से यूपीआई द्वारा नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसमें 50 से ज़्यादा बार बैलेंस चेक नहीं किया जा सकेगा और साथ में पेमेंट स्टेटस चेक करने की लिमिट भी तय होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी इसमें व्याख्या है। तो एनसीईआरटी नए पाठ्यक्रमों में, अभी आप सभी को पता है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने नासा के साथ में अंतरिक्ष की यात्रा की है, लगभग 18 दिन अंतरिक्ष में रह के आए हैं। इन भारतीय मूल के कैप्टन शुभांशु शुक्ला है। अंतरिक्ष मिशन उसके साथ में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करेगी, जो अभी मई में ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन तथा ऑपरेशन सिंदूर को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे छात्र रक्षा में बढ़ोतरी होगी, साथ में कूटनीति, अंतरिक्ष विज्ञान, सतत विकास में भारत की भूमिका को समझेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े। आपका चौथा नंबर का एमसीक्यू है फ्रेंड्स, यानी किस देश ने यूईएफए महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। यानी किस देश ने अभी हाल ही में यूरो महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा आपका फ्रांस है, फिर जर्मनी है, फिर इंग्लैंड है, फिर यूक्रेन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड ने अभी हाल ही में महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो फाइनल में टीम ने स्पेन को, यानी इंग्लैंड ने किस टीम को हराया है? तो स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हराया। कितने से हराया? 3-1 से पेनल्टी शूट आउट में स्पेन को हराया है। इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। यानी जो महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप है वो इंग्लैंड ने लगातार दूसरी बार अपने नाम खिताब किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यानी किस देश की इलेक्ट्रिकल कार कंपनी, यहाँ पे बता रखा है कि किस देश की इलेक्ट्रिकल कार कंपनी, कंपनी का नाम है विनफास्ट। क्या नाम है? विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ पे स्थापित कर रही है? सूरत, गुजरात में। यानी किस देश की इलेक्ट्रिकल कार कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम सूरत, गुजरात में खोला है? अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, इंग्लैंड की है, अमेरिका की है, फ्रांस की है या वियतनाम की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम की ये कंपनी है। कहाँ की है? वियतनाम। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कार कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम सूरत, गुजरात में खोला है और ये कंपनी वियतनाम की है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भारत पहला देश बना है विश्व में जहां VF6 यानी VF6 और VF7 राइट हैंड ड्राइव वर्जन लॉन्च किया गया है। यानी ये मॉडल लॉन्च किए गए हैं VF6 तथा VF7 जिसमें राइट हैंड ड्राइविंग वर्जन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका MCQ फ्रेंड्स, यानी भारतीय सेना ने कहां पर, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रहार यानी ड्रोन प्रहार नाम से एक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में किया गया है। ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास है। भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा आपका राजस्थान है, क्या है? राजस्थान है, फिर पंजाब है, फिर उत्तर प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है और फिर गुजरात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? यानी अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास किया गया है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस युद्ध अभियान में ड्रोन के इस्तेमाल की प्रैक्टिस हुई है। ड्रोन से खुफिया जानकारी, निगरानी, जासूसी जैसे कार्य किए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। यानी 7th नंबर का आपका MCQ है, तो भारत ने जर्मनी के रायन रूर यानी एक जगह है रायन रूहर में हुए FISU यानी फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कितने पदक जीते हैं? ठीक है। यानी इसमें बता रखा है भारत ने जर्मनी के रायन रूर में फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था 2025, उसमें कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बता रखा है 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 पदक। ठीक है। कितने पदक जीते हैं भारत ने अभी यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जर्मनी में आयोजित हुए हैं उन खेलों में? तो 12 पदक जीते हैं। ठीक है। 12 पदक जीतकर भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने कुल इस प्रतियोगिता में 20वां स्थान तो हासिल किया है और टोटल 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 तो स्वर्ण जीते हैं यानी 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत पदक जीते हैं और साथ में 5 ही कांस्य पदक भारत ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका 8वां नंबर का MCQ फ्रेंड्स, यानी तुर्की ने इस्तांबुल में हुए 70वें अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले में 970, यानी MCQ नहीं है, व्याख्यात्मक क्वेश्चन है आपका। तो अभी हाल ही में तुर्की ने इस्तांबुल में हुए 70वें अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले में 970 किलो वजनी सबसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम, ठीक है, इसका नाम है गजेप। क्या नाम है? गजेप लॉन्च किया है। यह बम सबसे घातक पारंपरिक हथियार है। यानी अभी हाल ही में तुर्की ने इस्तांबुल में 70वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 970 किलो वजनी शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप लॉन्च किया है। यह बम सबसे घातक पारंपरिक हथियार की श्रेणी में माना जाता है। नेक्स्ट बात करें, यानी आपका व्याख्यात्मक क्वेश्चन है, तो इसमें बता रखा है कि टायर्ड हेड एंड शोल्डर यानी हेड एंड शोल्डर जैसे घरेलू उत्पाद बनाने वाली कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, कौन सी कंपनी है? टायर्ड हेड एंड शोल्डर जैसे घरेलू उत्पाद बनाने वाली कंपनी प्रोक्टर एंड गैम्बल ने सेलेस, एक व्यक्ति का नाम है सेलेस, क्या नाम है फ्रेंड्स? सेलेस जेजूरिकर को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। क्या किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और ये अपना कार्यभार 1 जनवरी 26 से संभालेंगे। और वर्तमान पद की बात करें तो वर्तमान पे ये अभी कंपनी में COO है, यानी चीफ
ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है, मुख्य संचालन अधिकारी के पद पर अभी कार्यरत है। लास्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है फ्रेंड्स। इसमें बता रखा है कि दुनिया में बाघों का तीसरा सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। अब दुनिया में बाघों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाघों के बारे में सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे देर का ऑप्शन आपका गिर गुजरात है, फिर रणथंभौर राजस्थान है, फिर कान्हा मध्य प्रदेश है, और फिर आपका काजीरंगा असम। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा असम, यानी असम, काजीरंगा असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दुनिया में बाघों का तीसरा सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र काजीरंगा असम है, जो भारत में पड़ता है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ हर 100 वर्ग किमी में कितना, 100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 18 बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। 100 वर्ग किमी में 18 बाघ पाए जाते हैं, कहाँ पे, काजीरंगा असम में। और काजीरंगा में कुल अभी बात करें तो 148 बाघों का घर बन गया है, यानी काजीरंगा असम में अभी वर्तमान में 148 बाघ है, ठीक है। टाइगर। फ्रेंड्स आपका इस वीडियो के माध्यम से 10 एमसीक्यूज को सोल्व कर चुके हैं, साथ में उनकी व्याख्यात्मक विश्लेषण भी कर चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट है कि सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। फिर इसके पश्चात में आपका 30 जुलाई 2025 का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका आज किस टॉपिक पे बात करेंगे, आज बात करेंगे आपका न्यूरालिंक चिप के बारे में बात करेंगे कि न्यूरालिंक चिप क्या होती है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि करीब 20 साल से पैरालाइज्ड, यानी एक महिला है जो करीब 20 साल से पैरालाइज्ड है, ठीक है, लकवाग्रस्त है। उनका नाम है आर्ड क्रूज। क्या नाम है, आर्ड क्रूज। यानी करीब 20 साल से पैरालाइज्ड आर्ड क्रूज न्यूरालिंक चिप की मदद से कंप्यूटर कंट्रोल करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। यानी न्यूरालिंक चिप की मदद से कंप्यूटर कंट्रोल करने वाली पहली महिला बनी है। न्यूरालिंक चिप एक नई टेक्नोलॉजी है या तकनीक है जिससे इंसानी दिमाग को ब्रेन चिप के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, यानी ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जिससे इंसानी दिमाग को ब्रेन चिप के जरिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस चिप को, यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें इलोन मस्क की कंपनी है, इलोन मस्क, यानी इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने विकसित किया है। यानी इस चिप को इलोन, जो अमेरिका के उद्योगपति है, उनकी कंपनी है, इलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने विकसित किया है। यह चिप पतली इलेक्ट्रोड से बनी है, किससे बनी है, पतले इलेक्ट्रोड से बनी है, जो दिमाग की 1000 से ज्यादा न्यूरल गतिविधियों को पढ़ सकती है। लास्ट बात करें तो यह माइक्रोचिप सर्जरी द्वारा लगाई जाती है। अगर इस माइक्रोचिप को लगाना हो तो सर्जरी के माध्यम से इसको लगाया जाता है और दिमाग की नसों से जुड़ती है। इसकी मदद से इंसान केवल सोचकर कंप्यूटर या मशीन को कंट्रोल कर सकता है। यानी जो ये न्यूरालिंक चिप है को सर्जरी के माध्यम से लगाया जाता है और दिमाग अपना, जो दिमाग से सोचने की प्रवृत्ति होती है, उसके माध्यम से कंप्यूटर को इस चिप के माध्यम से कंट्रोल कर सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका आज 30 जुलाई 2025 का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं और साथ में एक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। जो आपका महत्वपूर्ण तथ्य था वो न्यूरालिंक चिप के बारे में बात कर चुके हैं, जो इलोन मस्क की एक कंपनी है उसके द्वारा ये चिप विकसित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।